अरे ओ बुद्धू, कहाँ गया? सुनो सुनो सुनो, जल्दी यहाँ आओ। बस अभी आया मालिक, बताइए। सुनो सुनो कैटरिंग का काम शुरू करना काफी अच्छा रहा है, समझे? एक बड़ा ऑर्डर आया है, मेरे दोस्त शंकर ने दिया है। कुछ दिनों में उसकी शादी की सालगिरह आने वाली है, उसी का जश्न है। अच्छा मालिक, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनो, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। शंकर के घर जाकर उसके ऑर्डर के बारे में सब समझकर सब कुछ लिख कर लाना पड़ेगा। क्या हुआ, कर पाओगे ना? बिल्कुल कर पाऊंगा, ये कौन सा मुश्किल काम है मालिक। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं शंकर के घर का रास्ता बता रहा हूँ, फिर तुम चले जाना। अच्छा मालिक, बता दीजिए आप। सुन सुन, इस मैदान के पास जाकर थोड़ी दूर चलने पर आएगा एक 5 सिरों वाला मोड़। उसका चौथे नंबर वाला रास्ता लेकर थोड़ी दूर और आगे जाना। देखना, एक बड़ा सा तालाब दिखाई देगा। उस तालाब को पार करके जाने पर 3 घर छोड़कर चौथा वाला घर ही शंकर का घर है। क्यों बुद्धू, समझ गया ना? हाँ मालिक, लेकिन मेरे प्यारे से निर्मल मन में एक छोटा सा सवाल है मालिक। क्या सवाल? ठीक है, बोलो क्या है? वो मैं कह रहा हूँ मालिक, वो जो 5 सिरों वाला मोड़ है, वहाँ किसका किसका शहर है? अरे बेवकूफ, वहाँ 5 रास्ते हैं, इसीलिए उसे 5 सिरों वाला मोड़ कहते हैं। हाँ, अब सब समझ गया, अब सब कुछ क्लियर हो गया है मालिक। अब मैं चलता हूँ मालिक, है ठीक है? हाँ जाओ, सब कुछ पता लगाकर मुझ पर एहसान करो, और सुनो, जल्दी घर लौट आना। जाओ। अरे रे रे, ये तो गड़बड़ हो गई। अब कौन से रास्ते पर जाओ? हाँ, दाई तरफ या बाई तरफ? मालिक ने तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अब क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? देखो तो जरा उस बेवकूफ की बुद्धि को, शाम होने को आई लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं। जरूर उसने कोई कांड कर दिया है। हाँ, नहीं, बाहर जाकर खुद देखना पड़ेगा कि आखिर क्या हुआ। बुद्धू, अरे ओ बुद्धू रे, अरे ओ बेवकूफ, अरे कहाँ चला गया रे? मालिक मालिक मालिक, ये देखिए मैं यहाँ हूँ मालिक। यहाँ पर खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? हाँ, शंकर के घर गया था कि नहीं? नहीं मालिक, कैसे जाता? आपने तो बताया ही नहीं था कि दाएं वाले और बाएं वाले रास्ते में से किस रास्ते से जाना है। दाएं तरफ घूमकर बाएं तरफ वाले से, या बाएं तरफ घूमकर दाएं वाले से, या फिर बाएं वाले से घूमकर उस। चुप! अरे ओ बेवकूफ, गधे, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम पहले घर चलो। मैं तो घर का रास्ता भी भूल गया हूँ मालिक, तभी तो यहीं पर खड़ा हूँ ना। जैसे ही इससे पीठ पर पड़ेगी सब कुछ याद आ जाएगा। ये देखो, एक झटके में रास्ता याद आ गया। बुद्धू, आज सब कुछ अच्छी तरह से सुन ले। अच्छा मालिक, मैं अपने दोनों कान खोलकर सुन रहा हूँ, आप बोलिए। हाँ, ऐसा ही करना। अगर आज कोई गलती हुई तो फिर तुम्हारे शरीर पर ये सिर नहीं रहने वाला, समझे? अब इसमें मैं क्या कहूँ मालिक? अब मेरी बात ध्यान से सुन। 5 सिर वाले मोड़ के पास जाकर वहाँ घोड़े की पीठ पर जो राजा की मूर्ति है, उस घोड़े का मुंह जिस तरफ होगा उसी तरफ सीधे चले जाना। उसके बाद जैसा कहा है ठीक वैसा ही करना।
तभी उसकी घर पहुंच पाएगा। समझा मैंने क्या कहा? हाँ मालिक, आज मैं बिल्कुल सब समझ गया हूँ। हाँ मिल गया, घोड़ा और राजा। अब घोड़े के मुंह की तरफ चलने पर काम बन जाएगा। बस एक बार घोड़े के चारों तरफ घूमकर देख लेता हूँ, कहीं इसके दो सर तो नहीं है। उस तरफ से तो एक जिंदा घोड़ा आ रहा है। क्या आप अपना परिचय बता सकते हैं मालिक? मैं राजा हूँ। हाँ? ये कैसी मुसीबत है भाई, अब क्या करूँ? अब किस राजा के घोड़े के मुंह की तरफ जाऊँ? जिंदा वाले के या फिर स्टैच्यू के या जिंदा वाले के? नहीं, जिंदा वाले के पीछे ही जाता हूँ। तुम कौन हो और मेरे घोड़े के पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? हाँ? अरे भाई, मेरी तरफ ना देखकर आप अपने घोड़े को लेकर चलते रहिए। पागल है क्या? कहीं लुटेरा तो नहीं है? अरे 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 देखो, ये क्या बात हो गई? दौड़ा क्यों रहे हैं? अरे धीरे धीरे। अरे बाप रे, ये घोड़ा तो बहुत तेज दौड़ रहा है। अरे धीरे धीरे धीरे। ओह, चला गया। ये क्या, मैं भागते भागते कौन सी जगह आ गया? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। अभी तक नहीं आया। मतलब आज भी उसने कोई ना कोई कांड किया है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। सच में वो बेवकूफ तो मुझे पागल बना करके ही छोड़ेगा। नहीं, जाता हूँ और फिर से देखता हूँ कि उसने क्या किया है। कहाँ है? कहाँ गया ये बदमाश? ओह, ढूंढते ढूंढते मैं तो हैरान हो गया हूँ। इतनी दूर आ गया हूँ। कहाँ है? कहाँ है रे तू? ये देखिए मालिक, मैं यहाँ हूँ, यहाँ। अरे रे बदमाश, तू आज भी शंकर के घर नहीं गया है? मैंने कोशिश तो बहुत की मालिक, लेकिन घोड़े के ऊपर जो आदमी बैठा हुआ था वो बहुत तेजी से घोड़ा चलाकर चला गया। अब मैं क्या करूं? मैंने क्या तुझे जिंदा घोड़े के पीछे जाने के लिए कहा था? रहने दे भाई, रहने दे। अब से मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूँगा। रहने दे। तुम्हें कुछ कहने का मतलब है चूहे को गणित समझाना। मेरे साथ चल। मारेंगे तो नहीं ना मालिक? नहीं 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 मालिक, ऐसे काम नहीं चलेगा। भगाकर मारना ही पड़ेगा। मैं बहुत बदमाश हो गया हूँ ना। मारिए, जल्दी मारिए। तू मुझे आदेश दे रहा है? तेरी इतनी हिम्मत? तो फिर देख अब मैं क्या करता हूँ। अब जाकर शरीर स्वस्थ रहेगा। अच्छा सुन बुद्धू, अगर तू आज भी शंकर के पास से ऑर्डर की लिस्ट नहीं ला सका ना, तो फिर इस घर में कभी भी लौट कर मत आना। नहीं मालिक। सुन, घोड़े का कोई काम नहीं, वरना तुम जिंदा घोड़ा देखकर सब कुछ मिट्टी में मिला दोगे। आज उस मूर्ति के सामने जाकर देखना कि राजा के हाथ में एक तलवार है। उसका मुंह जिस तरफ हो ठीक उसी तरफ जाना। क्यों? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? राजा ने हाथ में तलवार पकड़ रखा है।
अरे ये क्या, अरे बाप रे, आजा, अब क्या होगा? बुद्धू, अरे बुद्धू रे, ओह ओह, अरे तू कहाँ है रे? आज अब तू कहाँ घुस कर बैठा है रे बुद्धू? ये देखिए मालिक, मैं ताड़ के पेड़ के ऊपर हूँ। हैं? ये क्या कर रहा है? ओह, तुम ताड़ के पेड़ के ऊपर क्या कर रहे हो बदमाश? आपने ही तो सुबह में कहा था कि बुद्धू तलवार का मुंह जिस तरफ है उसी तरफ जाना। तलवार का मुंह ऊपर की तरफ है। मैं कब से यहाँ पर हूँ, लेकिन आपका दोस्त मुझे नहीं मिला। मालिक कहाँ है? मालिक आपका दोस्त? अरे बेवकूफ, दुष्ट कहीं के, नीचे उतर, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं मालिक, आपने कहा था कि जब तक मैं आपके दोस्त से लिस्ट ना ले लूं तब तक घर वापस ना आऊं। जब तक मैं आपके दोस्त से नहीं मिलूंगा तब तक मैं इस पेड़ से नीचे नहीं उतरूंगा। हाँ मालिक। अच्छा ऐसा? जब तक पेड़ से गिरकर तेरा सिर नहीं फटेगा तुझे सीख नहीं मिलने वाली। हाँ, अरे ये तो मुझे ही लग गई यार, बाप रे। आप ठीक है ना मालिक? आराम कीजिए। हाँ, मैं लिस्ट लेकर नीचे उतर जाऊंगा। बुद्धू, एक कप चाय लाने में कितनी देर करेगा रे? बदमाश, वो सुबह की चाय शाम में पीने को मिलेगी क्या? ये लीजिए आपकी चाय। चाय की पत्ती क्या दार्जिलिंग से लेने गए थे? हाँ, बेवकूफ, इतनी देर हो गई। मालिक तो मुझसे बहुत नाराज है। देर क्या मैंने जानबूझकर किया है? मैं क्या करूं बताइए? जरूरी बर्तन गंदे थे, पहले उन्हें साफ करना पड़ा, उसके बाद चाय का पानी गर्म किया, तब मैं आपके लिए चाय लेके आया मालिक। आप समझे? अच्छा, बहुत हो गया। एक कप चाय के लिए इतनी बड़ी कहानी सुना दी। सुनो, मैं कह रहा था कि घर के सामने बहुत जंगली झाड़ियाँ और बड़ी बड़ी घास हो गई है। तुम आज वो सब साफ कर देना। रात में इतने मच्छर काटते हैं कि ढंग से सो भी नहीं पाता हूँ। बाहर बरामदे में हंसिया भी है, उसे लेकर काम शुरू कर दे। इसमें तो जंग लग गई है। इससे घास क्या नाक भी नहीं कटेगी। हाँ, अब मैं क्या करूँ? अब कैसे काटूं ये घास? अब मैं कैसे साफ करूँ? मालिक तो बस बोलकर सो गए। धत तेरी की। अरे ये तो रहा, मिल गया मुझे। हाँ, मालिक की कटार से ही मेरा काम बन जाएगा बिल्कुल। इसमें धार भी तो बहुत तेज है। अरे बाप रे, मालिक उठे इससे पहले मैं सारी घास काट लेता हूँ। उफ, बाप रे, ओह, इतनी तेज कड़कड़ाती धूप में मेरी तो हालत ही खराब हो गई। उफ, उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता हूँ। हाँ, उसकी छाया में जरा आराम करके वापस से सफाई करना शुरू करूँगा। हाँ, ये बुद्धू कैसा काम कर रहा है? जाता हूँ, एक बार जरा देख के आता हूँ। हाय बुद्धू, बदमाश, ये बैठकर आराम से हवा खा रहा है, सिर्फ काम चोरी करता है। जल्दी से बाकी का काम पहले खत्म कर। ओहो, मालिक ने देख लिया। 2 पल आराम करूं, लेकिन वो भी नहीं कर सकता मैं तो। सिर्फ बुद्धू ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। धत तेरी की। जाता हूँ, काम पहले पूरा कर लेता हूँ, वरना वापस आकर डंडे से पीटेंगे। बाप रे बाप।
अरे बाप रे, ये क्या हुआ? कटार को तो तेज बुखार हो गया है। हाँ, इसका पूरा शरीर गर्म हो गया है। अब क्या होगा? अब मैं क्या करूँगा? अगर मालिक को पता चल गया तो फिर वो मेरा सर चबा चबा कर कच कच करके खा जाएंगे। आखिर ये उनकी पसंदीदा कटार जो है। अरे मुझे तो याद ही नहीं था। एक बार मालिक की मौसी को बुखार हो गया था ना, उस वक्त वैद्य ने आकर उनका बुखार ठीक कर दिया था। अब देर किस बात की, मैं इसी वक्त वैद्य के पास जाता हूँ। वैजी, बात यह है कि मेरी इस कटार को बहुत तेज बुखार है। इसका पूरा शरीर तप रहा है। आप क्या दया करके इसका बुखार ठीक कर दीजिएगा? जरा जल्दी इसे कोई दवाई दे दीजिए। चलो, तुम्हारे कटार का बुखार मैं इसी वक्त जड़ से खत्म कर देता हूँ। अरे सच में इसे तो बहुत तेज बुखार है, लेकिन चिंता मत करो बुद्धू, मैं दवाई बता देता हूँ। तुम इसी वक्त इस कटार को ले जाकर किसी तालाब या नहर के पानी में डुबो कर रख दो। देखना, कटार का बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा और ये वापस बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी। जाओ जाओ, इसी वक्त जाओ, जाओ जाओ जाओ। ओहो, आपने बचा लिया वैद्य जी, मैं इसी वक्त जाता हूँ। हाँ, आपकी फीस कितनी है? वो बाद में दे देना बुद्धू, पहले अपनी कटार को तो बचाओ। जाओ। अरे, कटार का बुखार ठीक हो गया। वैद्य जी तो धन्वंतरी है। कटार का शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया है। अगर ये ठीक नहीं हो पाता तो पता नहीं आज क्या होता। कटार के बुखार वाली बात मालिक को बताना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, अगर उन्हें पता चल गया तो बाप रे, मेरे कान मरोड़ कर कहेंगे, मेरे कटार को हाथ क्यों लगाया? उसे बुखार कैसे हुआ? उनकी पसंदीदा सामान को बिना पूछे मैंने हाथ कैसे लगाया? हाँ, कितने सवाल करेंगे। अरे ये क्या, मालिक अभी तक उठे नहीं? लेकिन मालिक अभी तक इस तरह कुंभकर्ण की तरह क्यों सो रहे हैं? खैर जाने दो, मैं चाय बनाकर मालिक को जगा दूंगा। हाँ, मालिक खुश हो जाएंगे। आज रेडियो में गाना सुनते सुनते चाय बनाऊंगा मैं। चारों तरफ एक अपरिचित बुखार का संक्रमण फैलने की सूचना मिल रही है। बुखार आते ही सभी को डॉक्टर के पास या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाने का अनुरोध किया जा रहा है। सभी को सतर्क और सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। अब ये कैसा बुखार आ गया है? अपरिचित बुखार? बाप रे बाप! जाता हूँ, मालिक को जाकर उठाता हूँ। उन्हें इस अपरिचित बुखार के बारे में बताना ही पड़ेगा, सावधान करना पड़ेगा। मालिक, ओ मालिक, मालिक उठिए मालिक, मैं चाय लेकर आया हूँ। ओ मालिक, मालिक, ये क्या? अरे बाप रे बाप!
मालिक का शरीर तो पूरा तप रहा है। हाँ, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। अब मैं क्या करूं? मालिक को बुखार हो गया है। अरे बुद्धू, अरे ओ बुद्धू रे, मुझे बड़ा तेज बुखार हुआ है रे। जा और वैद्य जी के बुला के ला, उनसे कहना कि मुझे बुखार है। मालिक, एक अपरिचित बुखार आया है। सभी को एक एक करके वो बुखार हो रहा है मालिक। डॉक्टर ने सभी को सावधान रहने के लिए कहा है, रेडियो में बता रहा था। अरे तू पहले जाके वैद्य को तो बुला के ला, बाद में रेडियो की खबर सुनना। हाँ, जा रहा मालिक, अभी जाता हूँ। अरे, मैं वैद्य के पास क्यों जा रहा हूँ? बुखार की दवाई तो मैं जानता हूँ। अरे, बेकार में वैद्य को बुलाकर मालिक के मेहनत के पैसे बर्बाद करने का क्या फायदा है? हाँ, बुद्धू नाम है तो क्या हुआ, अपना दिमाग लगाकर मैं मालिक का बुखार ठीक कर दूंगा। मालिक बहुत खुश हो जाएंगे, मेरी पीठ थपथपाकर कहेंगे, शाबाश बुद्धू, शाबाश। अरे, तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? और वैद्य जी कहाँ है? मालिक, मैंने रास्ते में थोड़ी दूर पर कालू को साइकिल से जाते हुए देखा। मैं उसकी साइकिल पर बैठकर वैद्य के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताकर फिर से कालू की साइकिल पर झट से बैठकर यहाँ आ गया मालिक। इसीलिए मुझे इतना कम समय लगा मालिक। वैद्य जी ने तुझे आखिर क्या समझा दिया? हाँ मालिक, मुझे वैद्य जी ने सब समझा दिया, सब कुछ बता दिया। क्या करने से बुखार झट से खत्म हो जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप जरा थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बाहर चलिए मालिक। क्यों? बाहर क्यों जाऊंगा? हाँ? बाहर में ही तो बुखार की दवाई है मालिक। क्या बाहर है? ठीक है, तो फिर चल। अरे बुद्धू, बदमाश कहीं के। ओह, ये तूने क्या किया? मुझे पानी में धक्का दे दिया। ऐसा क्यों किया? मालिक, यही तो बुखार की दवाई है मालिक। वैद्य जी ने तो मुझे यही करने के लिए कहा था ना। आप थोड़ा सब्र कीजिए मालिक, देखिएगा आपका बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये तेरे बुखार की दवा है। वैद्य ने ऐसा करने के लिए कहा था। दवाई तो मैं तुझे देता हूँ। रुक, पहले पानी से बाहर आने। तू थोड़ा सब्र तो कर। बुद्धू, रुक, बुद्धू बदमाश, रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा। आज मैं तुझे तालाब के पानी में डुबा दूंगा। मुझे तालाब में तूने धक्का दिया है। रुक जा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं कहता हूँ रुक जा। अरे बाप रे मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? एक बार मेरी बात तो सुनिए मालिक। अरे बाप रे, ये सच में बुखार की दवाई थी मालिक। थोड़ी देर पहले आप ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, अब देखिए कैसे दौड़ कर मेरा पीछा कर रहे हैं। अरे मालिक, आपका बुखार आपको छोड़कर भाग गया है मालिक। आपको तो मेरी पीठ थपथपानी चाहिए थी, लेकिन आप तो उल्टा मुझे मारने के लिए दौड़ रहे हैं मालिक। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं मालिक, मुझे मत मारिए मालिक, मारने से बहुत दर्द होता है। मैं तेरी आज मैं मार कर तेरी पीठ तोड़ दूंगा। अरे बाप रे, भाग बुद्धू भाग। मालिक नहीं।